हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बीएफआईसी में जितने भी अपडेट्स चल रहे हैं, जो कमिंग सून में है, आने वाले हैं, जो हो चुके हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारे टॉपिक्स आपको बीएफआईसी से रिलेटेड अपडेट जितने भी हो रहे हो वो सारे अपडेट्स आपको मिल जाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि बीएफआईसी रिवॉर्ड के बारे में। बीएफआईसी रिवॉर्ड से लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी को देखा जा रहा है, और सिर्फ लोगों में नहीं, जितने भी बीएफआईसी होल्डर हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी नॉर्मल लोगों ने बीएफआईसी कॉइन को परचेस करके स्टैकिंग पे लगा के रखा हुआ, उन सभी लोगों में रिवॉर्ड्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई जा रही है। इसके अलावा अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो लोगों का ये भी मानना था कि ठीक है, अगर कंपनी ने रिवॉर्ड को कम किया तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है हमारे बीएफआईसी कॉइन का जो है अच्छा होना चाहिए था, हैवी होना चाहिए था, बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्राइस कम रही। उसके अलावा जो है हमारा बीएफआईसी नेटवर्क में जो हमारा रिवॉर्ड आ रहा था वो बिल्कुल कम हो गया, यानी कि आधा हो गया। ठीक है, जिसके 5 कॉइन आ रहे थे उनके 2.5 आ रहे हैं, और जिनके 2 कॉइन आ रहे थे उनके 1 कॉइन आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल 50% का जो है यहाँ पर कटअप कर दिया गया है। इसके अलावा मैं बात करूँगी कि जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया जा रहा है, हालांकि उमर सर बार बार लाइव आकर के चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं कि बीएफआईसी नेटवर्क के अंदर में, हमारे इनोवेशन फैक्टर के अंदर में क्या सब धमाका होने वाला है, क्या सब अपडेट्स होने वाली है, क्या सब चीज़ें आने वाली है, क्या जो चीज़ें हो गई है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होने वाला है। तो एक वीडियो में ये भी बताया जा रहा था, उमर सर के ही वीडियो में ये बताया जा रहा था कि जो हमारे एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, वो वसीम अकरम सर ऑफिशियली तरीके से जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, बट आज जो है वो ऑफिशियली साइड से जो है अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वसीम अकरम सर जो है हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो रहे हैं। कंपनी ने उनको हायर किया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। इसी पे बीएफआईसी से रिलेटेड ही ये भी बताया जा रहा है कि बीएफआईसी होल्डर जितने भी है वो करोड़पति बनने वाले हैं। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो हमारे बीएफआईसी के रेट्स कम थे, तो आप ट्विटर हैंडल पर भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है इस तरीके का एक चीज़ आया होगा। मैं इवन आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरीके से ट्विटर हैंडल पर आप देख सकते हैं कि एक ट्वीट किया गया है, और जिसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने के लिए मिल रही है कि किस तरीके से इनोवेशन फैक्टर में जो है इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। रिवॉर्ड अगर आपका कम हो गया है तो कोई बात नहीं, इसका वैल्यू जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है यहाँ पर कि बीएफआईसी रिवॉर्ड को कम क्यों किया गया। 90% लोगों के ज़बान पर यही सवाल है। सभी अपने लीडर से, सीनियर से सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया कि बीएफआईसी नेटवर्क में जो है हमारे रिवॉर्ड्स जो 0.5% आ रहे थे उनको 0.25% क्यों कर दिया गया, 2.5 यानी कि कर दिया गया है। किस लिए, इसका रीज़न क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है क्रिप्टो कैश की वजह से जो है यहाँ पर बीएफआईसी का रिवॉर्ड को जो है कम किया गया है। अब ये क्रिप्टो कैश क्या है तो मैं थोड़ा सा समझाती हूँ आपको। क्रिप्टो कैश जो है में जो है प्रमोशनल चल रहा है, जिसके वजह से जो है बीएफआईसी क्रिप्टो करेंसीज जो भी हम लोगों की यूज़ हो रही है उसमें कटौती की गई है, क्योंकि देखा जा रहा है मैनेजमेंट में ऐसा मानना है कि जितने भी रिवॉर्ड बीएफआईसी कॉइन के जो 15% दिए जा रहे थे मंथली वाइज, उतना रिवॉर्ड्स अदर कॉइन वाले जो है ईयरली बेसिस पे भी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से रेगुलेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। इसलिए जो है इसको कटअप किया गया है। अगले कुछ टाइम में जो है आपका क्रिप्टो कैश जो है वो आपको लॉन्चेड मिल जाएगा। क्रिप्टो कैश को लॉन्चेड करने के लिए ही बहुत सारे रेगुलेशंस में जब प्रॉब्लम्स आने लगे, तो उसी के बिहाफ में जो है हमारे बीएफआईसी कॉइन रिवॉर्ड को जो है कटअप किया गया, तब जाके ये रेगुलेशंस जितने भी थे यहाँ पे ये सेट हो पाए, और हमारा क्रिप्टो कैश जो है वो बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है बीएफआईसी नेटवर्क में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंपनी ला रही है। जैसे हम बता दें आपको, इंश्योर ट्रेड
इंश्योर ट्रेडिंग में क्या है कि जो आपका पोर्टफोलियो है और फ्यूचर ट्रेडिंग जो आप कर रहे हो, जितने भी लोग हमारे फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले लोग होंगे वो लोग सारे समझ पाएंगे। जितने भी लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पर उनको 1% जो है पेमेंट करना पड़ेगा आपको इंश्योर ट्रेडिंग को। जैसे अगर 1 लाख रुपए $1 लाख का आप कर रहे हो तो आपको $1000 पर मंथ जो है आपको इंश्योर ट्रेडिंग को जो है पेड करने पड़ेंगे। अच्छा, तो मैं इंश्योर ट्रेडिंग को पेमेंट क्यों करूँ, ये सवाल आता है। तो सवाल ये है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे किसी भी ऐप में आप ट्रेड कर रहे हो वो आपकी मर्जी होती है, बट अगर $1000 अगर आप इंश्योर ट्रेडिंग को दोगे तो आपका जो अकाउंट है वो इंश्योर्ड हो जाएगा। लाइक हम अगर किसी भी चीज़ के लिए इंश्योरेंस कराते हैं तो वो चीज़ हमारी बहुत हद तक सिक्योर्ड हो जाती है। बस उसी तरीके से इंश्योर ट्रेडिंग भी हमारा काम करेगा। और यहाँ पर अगर इसकी ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपकी लिक्विडिटी होती है तो कंपनी आपको जो है 30% जो है कंपनसेशन देती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर वो आपसे $1000 महीने का ले रही है और कंपनी का जो है आपको लिक्विडिटी अगर आप होते हो तो 30% जो है वो आपको कंपनसेशन देगी, जिसमें आपको $3000 मिलेगा, जिससे आप नए सिरे से जो है अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपका लॉस हुआ है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो है आपको $1000 जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। इंश्योर ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए आपको मिलेगी। ये भी आपको बहुत जल्द जो है कमिंग सून में ही है, ये भी बहुत जल्द लॉन्च कर दी जाएंगी BFIC नेटवर्क के अंदर में। ठीक है, तो इसको बताया जा रहा है कि ये BFIC पावर ऑफ कम्युनिटी है। इसके अलावा जो है आपको देखने के लिए मिलेगा BFIC स्टोर। अब ये BFIC स्टोर क्या है? BFIC स्टोर के अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। लाइक आप घर के जितनी भी चीज़ों को, जैसे आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से परचेस करते हो, सेम है BFIC स्टोर। यहाँ पर आपको मल्टी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आप परचेस करना चाहते हैं। जैसे आपको फर्नीचर लेना है घर के लिए तो आप वो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। आपको जूते लेने हैं, आपको कपड़े लेने हैं, तो आपको सारी चीज़ें BFIC स्टोर के अंदर जो है वो मिल जाएंगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से जो है ख़रीद पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर लोग BFIC स्टोर से क्यों परचेस करेंगे? तो BFIC स्टोर से परचेस करने का आपका सबसे पहला प्रॉफिट ये होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, बाई करते हैं, वहाँ पर आपको 20% जो है डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ से आप रेफ़र करके भी बहुत अच्छे खासे जो है BFIC अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पर रेफ़र पर 5%, वो बंदा कितना का भी परचेजिंग कर रहा है उसका 5% जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी BFIC एप्लीकेशन से रिलेटेड आप देख रहे हो, इसके अलावा एक और है, वो भी मैं आपको बता, जोकर देखने के लिए मिल सकता है। अब ये जोकर क्या है, तो मैं आपको जोकर्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें क्या है, बेसिकली ये जो है 12 अक्टूबर 2022 को जो है टर्की में एक बहुत बड़ा मेगा फंक्शन होने वाला है, और 15 अक्टूबर 2022 को जो है हमारा ये जोकर एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट लाइक ए टिकटॉक है। कुछ टाइम पहले आप टिकटॉक का बहुत धमाकेदार जो है यहाँ पर इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सारे लोग टिकटॉक में दीवाने हुए पड़े थे, और उसमें जो है बहुत सारे ऐसे आपको लाइक्स बनाने होते थे, वहाँ पे कमेंट्स होती थी, या बहुत सारे लोगों के फॉलोअर्स होते थे। तो सेम चीज़ जोकर के अंदर में है। ये एक ऐसे वेब सीरीज़ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है वीडियो देखकर, वीडियो बनाकर, फॉलोअर्स बढ़ाकर जो है यहाँ से BFIC को अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको रिवॉर्ड्स का भी जो है रखा जाता है कि जितने लोगों का फॉलोअर्स होंगे उस फॉलोअर्स के ऊपर में जो है जो आपको है BFIC कॉइन प्रोवाइड की जाएंगे एज ए रिवॉर्ड। ठीक है, जैसे आप अगर आपके 10,000 फॉलोअर हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको 10 BFIC दी जाएंगी। उसी तरीके से अगर आपको 50,000 फॉलोअर होते हैं तो आपको 25 BFIC दी जाएंगी, और अगर आपका 1 लाख से ऊपर फॉलोअर होता है तो आपको 100 BFIC यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। इस तरीके की बातें भी बताई जा रही हैं और सुनने के लिए मिल रहा है। और इसमें एक चीज़ और सुनने के लिए मिल रहा है कि जितने भी लोग इसको रेफ़र करेंगे, उन रेफ़र पर उनको जो है एक, जैसे ही वो अपने आईडी को क्रिएट करते हैं, अपने वॉलेट को क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करने के बाद उनको जो है $1 पर रेफ़र पर मिलने वाली है, ऐसा भी बताया जा रहा है। इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा
इसके अलावा आपको वर्चुअल मीट देखने का ऑप्शन मिल सकता है, जस्ट लाइक ये जूम जैसा है। जैसे जूम पे हम लोग किसी भी लोगों को ऐड करने के बाद वहाँ पे अपनी मीटिंग सेमिनार्स वगैरह कर सकते हैं। और जैसे कि पैंडमिक सिचुएशन में जो है जूम को लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, उसी तरीके से जो है हमारा वर्चुअल मीट है। और वर्चुअल मीट में जो है आपको इसके अलावा यानी कि जूम के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे जो है अदर्स फ्यूचर मिलेंगी जो कि आपके मीटिंग करने के तरीके को और भी आसान और बहुत ज़्यादा पोलाइट बना सकती है। इसके अलावा बुलेटो है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो BFIC नेटवर्क के अंदर आने वाली है और कंपनी इन सभी चीज़ों को लॉन्च भी करने वाली है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताना, जैसा कि कंपनी ने ये कहा है या उमर सर लाइव आकर के ये सीन भी हम लोगों को दिखा भी रहे थे और बता भी रहे थे कि बाइनांस में जो है हमारी BFIC कॉइन जो है वो लिस्टिंग होने वाली है बहुत ही जल्द। तो ये मेल उनको आया था, ये मेल आप देख सकते हैं और इस मेल में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि बहुत ही जल्द जो है आपको आपका जो करेंसी है, आपका जो BFIC कॉइन है वो बहुत ही जल्द जो है हमारे बाइनेंस एक्सचेंज में जो है वो लिस्टेड कर दी जाएंगी। अगर बाइनेंस एक्सचेंज पर हमारी BFIC कॉइन लिस्टेड हो जाती है तो फ्रेंड्स आप ये समझो कि कितने हाई लेवल का बिजनेस होगा और कितना ज़्यादा धमाका होगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है कि हमारे जो जितने भी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में जो है आपको हो सकता है आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में 1 सप्ताह तक का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसलिए इसका रीज़न ये है कि ड्यू टू डेवलपमेंट, जैसा कि हमारे जितने भी सीनियर ऑथराइज्ड पर्सन है, जितने भी हमारे मैनेजमेंट के पर्सन हैं, उन सभी लोगों ने यही बताया है कि ड्यू टू डेवलपमेंट हो सकता है कि आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का जो है रिवॉर्ड जो है वो 1 सप्ताह के लिए ड्यूज किया जाए। और उसके बाद जो है ये किस डेट में किया जाएगा इस चीज़ को अभी क्लियर नहीं किया गया है। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारे रोड मैप्स होंगे 2026 तक के लिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खास बात ये बताई जा रही है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो है हमारे जो कॉइन है वो लिस्टेड हो जाएंगे, जिससे कि आपको बिजनेस करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होंगी, जिसके वजह से जो है इसको ड्यूज किया जा सकता है, इसकी संभावना है। बट ऐसा कोई श्योरिटी नहीं दिया गया है अभी तक कि नहीं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो भी रिवॉर्ड्स आ रहे थे उसको होल्ड किए जा सकते। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूं कि जो हमारे कॉइन्स हैं, जो हमारे कॉइन्स जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे 2 करोड़ 10 लाख, सभी लोगों को पता होगा कि 2 करोड़ 10 लाख कॉइन जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे अंडर 2026, है ना। तो लेकिन वो चीज़ अब क्या है कि हमारा जो BFIC कॉइन है वो फर्स्ट BFIC कॉइन बर्निंग में डाल दिया गया है। गाइज ये कॉइन बर्निंग होता क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करती हूँ। किसी भी कॉइन को अगर मान लेते हैं कि मार्केट में आपको डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कॉइन जो है एवरेज में है और आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस केसेस में क्या होता है जब कोई भी कंपनी देखती है कि नहीं हमारे यहाँ पर बहुत एक्सेस लेवल की डिमांड है और इतना कॉइन हमने रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है हमारे शॉर्टेज पड़ने वाली है, ठीक है। तो उस केसेस में क्या करते हैं, बाकी के जो कॉइन्स होते हैं ना उनको वो क्या करते हैं, उनको बर्न कर देते हैं, यानी कि उस कॉइन को वो ख़त्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, जला देते हैं। तो इसको कॉइन बर्निंग कहते हैं कि 2 करोड़ 10 लाख कॉइन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे उसको कम कर दिया गया है, उसको हाफ यानी कि 50% जो है उसका ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है और अब 1 करोड़ 10 लाख ही कॉइन जो है सप्लाई किए जाएंगे। बाकी 1 करोड़ कॉइन जो है उसको बर्न कर दिए गए हैं, जिसका जो है कुछ जो है कॉइन्स हमारे रिवॉर्ड्स से भी गए हैं, बर्न हुए हैं, कुछ हमारे वाइट पेपर्स के कॉइन्स भी जो है थोड़े से वहाँ से भी गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को करी गई हैं, जिसकी वजह से जो है अब देखा जा सकता है कि मार्केट के अंदर में जैसे ही कॉइन बर्निंग होती है ना, तो जो आपका रेट होता है वो काफ़ी स्पीड में फ्लैक्चुएट करके ऊपर जाती है, क्योंकि जितने भी कॉइन्स हैं आपके और हमारे पास है, यानी कि कम्युनिटी के अंदर में है। अब जो है हमारे हाई लेवल अथॉरिटी मैनेजमेंट या कंपनी के पास अब कॉइन्स नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर बचती है। तो अब जो डिमांड होंगी तो कहाँ से होंगी, वो कहाँ से हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं कॉइन्स अगर कम मात्रा में कंपनी के पास है तो वो ऑब्वियसली सी बात है, कोई चीज़ अगर कम है और डिमांड ज़्यादा है तो आप डिमांड करोगे तो वो महंगा बेचेगा। तो वैसे ही कॉइन बर्निंग होने के बाद जो है कॉइन्स के रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा
हाई लेवल में चले जाते हैं। और इसीलिए हमारी पूरी की पूरी मैनेजमेंट इस बात पर बार बार फोकस कर रही है कि आपका जो कॉइन है, आपका जो रिवॉर्ड कम हुआ है, आप परेशान ना हो। इसलिए परेशान ना हो क्योंकि हम कॉइन बर्निंग करेंगे और उसके बाद ही तुरंत ही जैसे ही कॉइन बर्निंग होगा उसके बाद ही आपका जो BFIC का रेट देखेंगे वो आसमान छूती नजर आएंगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके रिवॉर्ड को कम कर दिया गया है। अच्छा, लोगों का एक और सवाल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा था कि सर हमारा जो रिवॉर्ड को आपने कम किया है, ठीक है, हमारे जो रिवॉर्ड्स को आपने काटे हैं, जहां हमें 5% मिल रहा था वहां पर आपने 0.25% कर दिया है। तो सर इसके जो चार्ज है, विड्रॉल फीस जो है, विड्रॉल फीस क्यों इतनी ज़्यादा हो के रखी हुई है? अगर हमारे रिवॉर्ड्स कम हुए हैं तो हमारे विड्रॉल फीस भी जो है वो भी कम कर दिए जाने चाहिए। तो आई होप सो कि मंडे से जो है इस चीज़ पर भी काम बिल्कुल स्टार्टअप हो चुका है और ये बिल्कुल हो जाएगा। मंडे से आपका जो विड्रॉल फीस लग रहा है उस विड्रॉल फीस को भी कम कर दिया जाएगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल में आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको टॉप 10 करेंसीज़ जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। क्रिप्टो करेंसीज़ कंपनी जो है वो कोई भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं सर्च करके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2023 तक में जो है हमारे BFIC कॉइन जो है वो आपको यहाँ पर जो है लिस्टेड होते नज़र आएंगे, जो कि हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये जितनी तेज़ी से BFIC के अंदर में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो उसी तरीके से जो है आपको यहाँ पर एक मैजिकल चीज़ भी देखने के लिए मिलेगा, एक मिरेकल भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। और वो मैजिकल चीज़ क्या है कि यहाँ पर बताया जा रहा है ये भी कि जिस हिसाब से हम चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने के ऊपर लगे हुए हैं, डेवलपमेंट करने के ऊपर लगे हुए हैं, काफ़ी स्पीड से डेवलपमेंट करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ इन्हें ये भी बताया है कि लोगों को जो है 100 या 60 लोगों को एक्सचेंज ऑन में पार्टनरशिप मिल सकती है। अब वो कौन से लोग होंगे और मैनेजमेंट उस पर किस तरीके से चीज़ों को करेंगी, ये चीज़ तो मैनेजमेंट ने अभी तक ये क्लियरिफाई नहीं किया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ उन्होंने ये क्लियरिफाई किया है कि वो जो भी लोग होंगे वो उनमें से कंपनी जो है उनको क्या करेंगी, उन लोगों को जितने भी 60 लोग होंगे या 100 लोग होंगे, एक्सचेंज ऑन से जितने भी पैसे उनको मिलते होंगे उनका 40% कंपनी रखेंगी और 60% पैसा जो है वो कंपनी उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो कहीं ना कहीं ये एक मैजिकल चीज़ है, क्योंकि लोग, आप समझ लो कि इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर से आप सिर्फ एक जगह से नहीं, बाकी आप 3 से 4 5 जगहों से इजीली तरीके से जो है यहाँ से कमा सकते हो। मैं मेंशन करा देती हूँ आपको। सबसे पहले तो हमारा BFIC नेटवर्क है जहाँ से आप रिवॉर्ड ले रहे हो, आप वहाँ से कमा सकते हो, वहाँ से कमा रहे हो। दूसरा हमारा जो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, जहाँ से आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करके आप कमा सकते हो और कमा रहे हो। तीसरा हमारा जोकर आ रहा है, जहाँ पर आप वीडियोज़ बना करके बहुत ही आसानी से जो है लाइक के माध्यम से वहाँ पर भी आप कॉइन्स कमा सकते हैं। चौथा जो है हमारा क्रिप्टो कैश आ रहा है। क्रिप्टो कैश में भी जो है आप यहाँ पर भी अपने कैश को जो है इजीली तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। और हमारा BFIC स्टोर जो है वहाँ पर भी आप रेफर करके 5% कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा टूर एंड ट्रेवलिंग का आ रहा है, बुलेटो जो आ रही है उसमें आप कमा सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे एप्लीकेशन, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स जो है आपको इनोवेशन फैक्ट्री प्रोवाइड कर रही है, ताकि आपको किसी भी एंगल से ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा रिवॉर्ड कम हो गया और हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो दुखी रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। BFIC नेटवर्क में आप लगातार काम करते रहिए और आप भरोसा बनाए रखिए। वो एक कहावत है ना, इंसान को अगर कोई इंसान बोल दे कि तू वो नहीं कर सकता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो इंसान खुद से ये चीज़ मान ले कि मेरे बस का ये चीज़ नहीं है, तो फिर उस इंसान का कोई भी इलाज इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो आई होप सो वीडियोस थोड़ा सा बड़ा हो गया गाइस, इसके लिए सॉरी। बट आप सारे टॉपिक्स को, बहुत खास था आप सभी लोगों के लिए, मेरे लिए शेयर करना, तो मैंने शेयर कर दिया है। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।